Hello and welcome. We are beginning with a new chapter in geometry which is called as similarity. Okay, this is chapter number 1 of geometry which is called similarity. So the first topic we're learning under this chapter is ratio of areas of two triangles. Okay, ratio of area of two triangles. So ratio का मतलब क्या है? First word is ratio. Okay, so ratio का मतलब क्या है? And two numbers are divided, we call them as ratio. Okay, so A upon B, this is a ratio. Okay. या फिर if I want to say the proportion of A and B is 1:2. If I say the proportion of A and B is 1:2, यानी अगर A 1 होगा तो B 2 होगा, अगर A 2 होगा तो B उसका डबल 4 होगा, अगर A समझो 10 है so B उसका डबल 20 हो जाएगा. इसका मतलब है प्रपोर्शन. ओके, ये हम लोग ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था इन 9th स्टैंडर्ड. सो रेशियो का मतलब क्या है? व्हेन टू नंबर्स आर डिवाइडेड वी कॉल इट एज रेशियो. प्रोपोर्शन का क्या मतलब है कि अगर एक नंबर समझो फिक्स कर दिया तो दूसरा नंबर उसके रिस्पेक्ट में उसको कंपेयर करके कितना होगा. तो अगर समझो A 1 होगा तो उससे कंपेयर करोगे तो B हमेशा डबल होगा. इसका मतलब है 1:2. ओके, सो दैट्स रेशियो. तो रेशियो इस वर्ड का मतलब पता चलिए. नेक्स्ट, ट्राइंगल. व्हाट triangle we all know. Triangle is a three-sided figure. Okay, तीन साइड वाला figure is triangle. But do we know the area of triangle? Area of triangle. So area of triangle, the formula is half into base into height. Okay, this is the formula for area of a triangle. So where's the base, where's the height? If say this is my ट्राइंगल, सो बेस तो काफी इजी होता है. सबसे जो नीचे वाला साइड होता है वो तुम्हारा बेस होता है. ओके, सो दिस इज माय बेस. ओके, ये तो अपना क्लियर है. व्हाट अबाउट हाइट? सो हाइट के लिए हमेशा किस तरीके से सोचना है? हाइट के लिए हमेशा सोचना है कि बेस को परपेंडिकुलर होगा, दैट विल बी योर हाइट. सो यहाँ पे बेस को परपेंडिकुलर कुछ है क्या? बेस को परपेंडिकुलर कुछ है नहीं. ये साइड बेस को परपेंडिकुलर नहीं है, ये साइड भी बेस को परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसका हाइट तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा. सो लेट मी ड्रॉ द हाइट. सो आई हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर. सो दिस इज माय हाइट. ओके, रिमेंबर दिस. सो हमेशा मुझे सिर्फ यही बेस और यही हाइट लेना जरूरी है क्या? व्हाट इफ आई टेक दिस एज माय बेस? इसको बेस ले सकता हूं मैं? द आंसर इज यस. तुम किसी भी साइड को बेस ले सकते हो, बट उस हिसाब से तुम्हारा हाइट चेंज होना चाहिए. ओके, सो फिर समझो ये मैंने बेस ले लिया. If this is okay, let me use a different color. If say I take this as my base, okay, green color का जो साइड है वो मैंने बेस ले लिया, तो उसका हाइट क्या होगा? इस बेस को क्या परपेंडिकुलर? ना ये साइड परपेंडिकुलर है ना ये साइड परपेंडिकुलर है. सो आई हैव टू ड्रॉ अ न्यू परपेंडिकुलर. सो लेट मी ड्रॉ अ न्यू परपेंडिकुलर. सो दिस इज परपेंडिकुलर. अब ये जो ग्रीन लाइन ड्रॉ की है बीच में, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस साइड. सो ये बेस है तो ये मेरा हाइट हो जाएगा. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम्हें कौन सा बेस लेना है, कौन सा हाइट लेना है. ऐसा कोई रूल नहीं है कि सबसे जो नीचे वाला होता है वही बेस होना चाहिए. ओके, यू कैन टेक एनी साइड एज योर बेस, बट उस हिसाब से तुम्हारा हाइट चेंज होना चाहिए. सो दैट्स योर कंसेप्ट फॉर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. ओके, सो कॉपी ऑल दिस. ओके, कॉपी द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, कॉपी दिस डायग्राम एंड ड्रॉ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स एंड डिफरेंट बेसेस. ओके, सो यू ऑल शुड बी क्लियर कि कोई भी हाइट कोई भी बेस ले सकते हैं. बस याद क्या रखना है? हाइट एंड बेस शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर वो परपेंडिकुलर हो गए और बेस विल बी वन ऑफ योर साइड्स ऑफ योर ट्रायंगल, तुम लोगों का गलत नहीं होगा. ओके, बेस हमेशा कोई भी एक साइड होना चाहिए ट्रायंगल का, हाइट हमेशा उसको परपेंडिकुलर होना चाहिए. ओके, बिफोर वी एक्चुअली मूव ऑन, व्हाट अबाउट दिस एग्जांपल? समझो ये 90 डिग्रीज है, एंगल ए, सॉरी ट्रायंगल ए बी सी. इसमें बेस क्या होगा? समझो इसको मैंने बेस ले लिया. If this is my base, what will be my height? ये साइड ऑलरेडी मेरा परपेंडिकुलर है बेस को, this other side will be my height. Okay, so right angle triangles में ये जो दो sides होते हैं राइट एंगल वाले, वही तुम्हारे हाइट और बेस होते हैं. So it's a special case of triangles जहां पे हाइट और बेस दोनों साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल होते हैं. कोई अलग से ड्रॉ करना नहीं पड़ता हाइट. ओके, कोई अलग से हाइट ड्रॉ नहीं करना पड़ता. What about if I take this as my base? इसको अगर मैंने बेस ले लिया तो, इसको बेस ले लिया तो ना ही ये परपेंडिकुलर है इस साइड को, ना ही ये साइड परपेंडिकुलर है इस साइड को. सो मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. सो इफ आई ड्रॉ दिस परपेंडिकुलर, देन दिस विल बिकम माय
height. Okay, so depends कौन सा base ले रहे हो, कौन सा height ले रहे हो. Okay, so that's the case of a right angle triangle. Okay, let's move on. So next is रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स. तो अभी हम लोग को दो ट्राइंगल्स कंसिडर करने हैं, फिर उनके एरियाज का रेशियो निकालना है. सो लेट मी कंसिडर माय टू ट्राइंगल्स. ओके, इफ दीज आर माय two triangles, let me call them as A, B, C and P, Q, R. Okay, so these are my two triangles. तो इनका एरिया निकाल के उनका रेशियो ले लेना. ओके, दैट्स द मीनिंग ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स. एरिया निकालो और उनका रेशियो ले लो. रेशियो ले लो यानी उनको डिवाइड कर लो. ओके, सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो इसका बेस क्या है? बेस हम लोग BC ले लेते हैं. इट्स द बेस. हाइट, हाइट तो दिख नहीं रहा तो हाइट हमें अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके, सो लेट मी ड्रॉ द हाइट. सो हाइट आई एम ड्रॉइंग हियर और इस पॉइंट को आई एम कॉलिंग एज x. ओके, सिमिलरली, ओके, लेट मी डू दैट आफ्टरवर्ड्स. सो BC एंड हाइट इज AX. ओके, नेक्स्ट फिर बाद में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इसको कैसे रीड करते हैं? ब्रैकेट के अंदर क्या है? ट्राइंगल PQR, बाहर A डाल के मैंने ब्रैकेट्स में डाल दिया इस पूरी चीज को, तो एरिया ऑफ. ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इसका क्या होगा? हाफ इंटू बेस. बेस क्या है? इसको QR का बेस ले लेता हूं मैं. सो QR इज माई बेस इंटू, अगेन हाइट तो दिख नहीं रहा है मुझे, तो हाइट मुझे अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके, so I'll draw the height first. Just see how I've drawn the height. मैंने अभी सीधा नहीं बना हाइट को, मुझे टेढ़ा बनाना पड़ा. क्यों? क्योंकि मेरा हाइट जो है वो बेस को परपेंडिकुलर होना चाहिए. सो मेरा बेस अगर टेढ़ा है तो मेरा हाइट भी टेढ़ा होगा. बेस को हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए हाइट. ओके, सो एंड लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज I'll call this as x. so इसको y बोल देता हूँ. ओके, so this is my height is P1. okay, so now अभी मुझे इनका रेशियो लेना है. रेशियो लेना है यानी क्या? इन दोनों को मुझे डिवाइड करना है. तो ये इक्वल टू साइन हटा रहा हूं मैं, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, बीच में एक बड़ा सा इक्वल टू साइन डाल दिया. तो नाउ आई एम डिवाइडिंग बोथ ऑफ देम. ओके, सो क्या कैंसिल हो रहा है? हाफ हाफ इज गेटिंग कैंसल, राइट? सो ये हाफ और हाफ कैंसिल हो रहा है. व्हाट इज रिमेनिंग इज area of triangle ABC divided by area of triangle PQR is equal to BC into AX upon QR into PY. ओके, सो अभी बहुत बड़ा नाम हो रहा है, राइट? BC, AX, QR, PY. मुझे एक फॉर्मूला फॉर्म में चाहिए ताकि उस फॉर्मूला को मैं बाय हार्ट कर सकूं. तो ऐसे तो फॉर्मूला बाय हार्ट नहीं कर सकता हूं मैं, कि इनके ट्राइंगल्स के नाम चेंज होते रहेंगे. सो इसलिए मैं कॉमन नाम दे रहा हूं सबको. मैं फर्स्ट ट्राइंगल के बेस को B1 बोलूंगा और हाइट को H1 बोल दूंगा. दूसरे ट्राइंगल के बेस को आई विल कॉल एज B2 और हाइट को मैं H2 बोल दूंगा. ओके, सो मेरा BC क्या है? B1 है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज इक्वल टू फर्स्ट का बेस. बेस क्या है? B1 इंटू AX. AX क्या है? H1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल 2. ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला बनाना है. वो कोई भी नाम हो उस ट्राइंगल का, मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरा फॉर्मूला सेम रहना चाहिए इसको, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है. ओके, नेक्स्ट QR. QR क्या है? मेरा B2 इंटू H2. H2 क्या है? PY. PY इज H2. सो दिस इज माई फॉर्मूला. सो इसको कैसे बोलेंगे? द रेशियो ऑफ, रेशियो यानी क्या? डिवीजन किया. तो रेशियो ऑफ किसका? रेशियो एरिया. रेशियो ऑफ एरिया, ए मतलब एरिया. किसका एरिया? ट्राइंगल्स का एरिया. सो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, अगेन यहाँ पे एक डिवीजन है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑफ बेसिस and heights of the triangle. Okay, so let me write that statement here and then I'll explain the statement again. Okay, so
the ratio of areas of triangles is equal to the ratio of the product of their corresponding bases and heights. ओके सो लेट्स सी, ये तुम्हें स्टेटमेंट बाय हार्ट करना है. ओके ये स्टेटमेंट है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स का. ओके सो यू आर सपोज टू बाय हार्ट दिस स्टेटमेंट एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट बेसिकली इसका वर्ड फॉर्म में है. ये जो हम लोग ने बॉक्स के यहाँ पे इसको वर्ड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं. हाउ? रेशियो का मतलब क्या है? ये जो डिविजन वाला साइन है. एरिया यानी यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है. सो रेशियो यानी डिवीजन ऑफ एरिया, क्योंकि यहाँ पे 2 ए आए हैं, ऑफ ट्राइंगल्स. किसका एरिया निकाल रहे? ट्राइंगल्स का एरिया. सो ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू यानी मेरा इक्वल टू साइन ऑफ द रेशियो बोला यानी अगेन डिवीजन साइन ऑफ द प्रोडक्ट यानी कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा है. क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट्स. करस्पॉन्डिंग यानी 1 के लिए B1 और B2, 2 के लिए ट्राइंगल 2 के लिए B2 और H2. ओके इसलिए करस्पॉन्डिंग बोले. करस्पॉन्डिंग यानी फर्स्ट ट्राइंगल के लिए उसका बेस और उसका हाइट, सेकंड ट्राइंगल के लिए उसका बेस और उसका हाइट. सो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स is equal to the ratio of products of the corresponding bases and heights. तो ये फॉर्मूला बेसिकली तुम्हें बाय हार्ट करना है और इसका ये स्टेटमेंट फॉर्म which you are supposed to by heart. Okay, so we are done with this. There are 2 more conditions. We'll see the conditions also. Okay, so the statement that we studied just now, it can have 2 conditions. Okay, and let us see both of those conditions one by one. So first condition, heights of both the triangles is equal. So you can see in this diagram, the first triangle का height is h and second triangle का height is also h. दोनों का height same है, इसलिए उसको h लिखा है. तो अगर समझो इसका height 10 सेंटीमीटर है तो इसका भी height 10 सेंटीमीटर है. उनका दोनों का base you can see is different. यहाँ पे b1 लिखा है, यहाँ पे b2 लिखा है. So b1 will be around say 15 centimeters and b2 will be around 18, 19, 20 centimeters के आसपास. Okay, so height same है but base अलग अलग है. So what will be the area of the triangle? Sorry, ratio of area of triangle. So area of triangle 1 upon area of triangle 2. In the last statement, what did we understand? कि the ratio of areas of the two triangles is equal to the ratio of products of their corresponding bases and heights. Okay, so मैंने कैसे लिखा? I'll do that once more. Okay, मैंने उस स्टेटमेंट को कैसे अप्लाई किया I'll show it to you all once more. उस स्टेटमेंट को इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखना है. So the ratio यानी डिवाइड करना है of areas of the triangles, triangle 1, triangle 2 is यानी equal to the ratio of products यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस. तो b1 और यहाँ पे b2 एंड हाइट्स. फर्स्ट वन का हाइट h है, सेकंड वन का हाइट भी h है, दोनों का हाइट h है, राइट. सो इफ यू सी वो हाफ कहाँ पे गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल का हाफ जो होता है फॉर्मूला में वो कट हो जाता है, राइट. दैट वी हैड सीन इन द लास्ट टाइम व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस. तो हाफ कट हो जाता है. सो बेस और हाइट का ही प्रोडक्ट होता है. सो यहाँ पे अगेन समथिंग इज कैंसिलिंग. व्हाट इज कैंसिलिंग? हाइट इज गेटिंग कैंसल्ड बिकॉज हाइट सेम है. दोनों का हाइट सेम है तो हाइट कैंसिल हो गया. सो व्हाट डू वी गेट? वी गेट एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. ओके, सो ये यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है विच यू ऑल आर सपोज टू बाय हार्ट. इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है विच यू ऑल आर सपोज टू बाय हार्ट. व्हाई डू यू नीड टू बाय हार्ट? क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट तुम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करके लिखना पड़ेगा. ओके, सो एज द स्टेटमेंट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स यानी ये LHS. ओके, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स यानी ये LHS विथ इक्वल हाइट्स. तो हाइट्स अगर दोनों के सेम है देन वो इज इक्वल टू यानी इक्वल टू साइन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस. बेस ले लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, उसका ही मतलब है रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसिस. ट्राइंगल 1 के लिए बेस 1, ट्राइंगल 2 के लिए बेस 2. So that's your property number 1.
विच कम्स फ्रॉम कंडीशन नंबर 1. सिमिलरली यहाँ पे हाइट्स इक्वल थे, तो कंडीशन 2 में बेस इक्वल होंगे, दोनों के बेस इक्वल है. सो इफ यू कैन सी हियर बोथ ऑफ देम हैव सेम बेस b. अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, दोनों की हाइट अलग है, इसका हाइट छोटा है, इसका हाइट बड़ा है, हाइट h1, हाइट h2. नाउ let us do the same thing for this triangle. Okay, so area of triangle 1 upon area of triangle 2. So ratio of areas of two triangles will be equal to ratio of product of their bases and their corresponding heights. Okay, so ये अगेन मैंने पिछला वाला जो स्टेटमेंट था उसको बाय हार्ट करके उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखा. अभी यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, आई कैन सी यहाँ पे बेस इज कॉमन बिकॉज दोनों का बेस सेम है, राइट. सो बेस सेम है तो बेस कट हो रहा है. सो व्हाट एम आई गेटिंग, आई विल गेट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स is equal to the ratio of their corresponding heights when their bases is equal. तो हमें ये इक्वेशन मिलता है. अगेन यू हैव टू, ये इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये स्टेटमेंट, उस इक्वेशन का स्टेटमेंट याद कर लो. व्हाट इज द स्टेटमेंट, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स यानी एलएचएस, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेसिस, दोनों का बेस अगर इक्वल होगा तो इज इक्वल टू यानी इक्वल टू साइन the ratio of the corresponding heights, दोनों के heights को divide कर दो, which is the meaning of ratio of the corresponding heights. Ratio मतलब division. Okay, so these are the two conditions for that previous statement. Previous statement क्या था, the ratio of areas of the triangles is equal to the ratio of products of their corresponding bases and heights. ये तुम्हें by heart होना चाहिए. और अगर समझो base equal हो गया तो तुम्हें ये statement लिखना है, अगर height equal होगा तो ये स्टेटमेंट लिखना है. तो अगर हाइट इक्वल है तो डायरेक्टली बेसिस को डिवाइड करके जो आंसर आएगा वही एरिया को डिवाइड करके आंसर आएगा. और अगर समझो दोनों का बेस इक्वल होगा तो दोनों को एरिया को डिवाइड करके जो आंसर आएगा वही सेम आंसर तुम लोग को दोनों के हाइट को डिवाइड करके आंसर आएगा. दैट्स द एंटायर कंसेप्ट बिटवीन रेशियो ऑफ two areas of a triangle. Okay, now I think we can start solving the sums. Okay, so now let us see some problems from our practice set based on ratio of areas of triangles. Okay, so the first sum in your practice set 1.1 is base of a triangle is 9 and height is 5. एक ट्रायंगल का बेस दे दिया 9 and height दे दिया 5. बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का बेस है 10 और हाइट है 6. फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स. ओके, सो मैंने स्टेप्स तुम लोग को लिख के दे दिया. पहला आएगा अजम्पशन या फिर क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, फिर फॉर्मूला आएगा, फिर सब्स्टिट्यूशन, फिर कैलकुलेशन और फिर फाइनल आंसर. एजम्पशन गिवन का कोई मार्क्स नहीं होता. फॉर्मूला का हाफ मार्क, सब्स्टिट्यूशन का हाफ मार्क, कैलकुलेशन का हाफ मार्क और फाइनल आंसर का हाफ मार्क, टोटल 2 मार्क्स. ओके, सो यहाँ पे आइदर यू ऑल कैन ड्रॉ ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर सकते हो, उन ट्रायंगल्स के नेम्स दे सकते हो और वहां पे तुम लोग मार्क कर सकते हो कि फर्स्ट ट्रायंगल का बेस 9 और हाइट 5, दूसरे ट्रायंगल का बेस 10 और हाइट 6. तो ट्रायंगल्स तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो. ओके, और यू कैन डायरेक्टली राइट इन assumptions, let base height and area of first triangle be b1, h1 and a1. एरिया को क्या ले लिया, a1 फर्स्ट ट्रायंगल का रिस्पेक्टिवली, एंड बेस हाइट एंड एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल भी b2, h2 and a2 of respectively. Okay, so first triangle का b1, h1, a1, second triangle का b2, h2, a2. क्या ये सब बेस हाइट और एरिया, ये तुम लोग ने assumptions में लिख दिया. Okay, next फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, वी हैव ऑलरेडी सीन, राइट. फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया अपॉन सेकंड ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू ratio of product of base into height of first triangle and base into height second triangle. Okay, so ये फॉर्मूला हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है, b1 into h1 upon b2 upon h2. इसका रीजन तुम लोग को लिखना पड़ेगा. ओके, अगर इस फॉर्मूला के बाजू में रीजन नहीं होगा, यू वोंट गेट मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेप. सो क्या रीजन, पूरा का पूरा स्टेटमेंट तुम लोग को नोटबुक में लिखना पड़ेगा हर टाइम, हर सम के लिए. व्हाट्स द स्टेटमेंट, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स जो कि एलएचएस है इज इक्वल टू यानी इक्वल टू साइन, ratio of the product यानी ratio यानी division, product यानी multiplication sign of bases and corresponding heights of bases यानी b1 and b2 and corresponding heights यानी h1 and h2. okay, so रीजन हमेशा पूरा का पूरा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा. नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम्हें a1 अपॉन a2 फाइंड आउट कर लेना. क्या पूछा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द टू ट्रायंगल्स यानी a1 अपॉन a2 तुम्हें फाइंड करना है. b1 क्या है हमारा, इट इज 9, b2 क्या है हमारा 10, h1 क्या है 5 एंड h2 है तुम्हारा 6. so substitute the values and then calculate. यहाँ पे if you see 5 1 5, 5 2 10 हो जाएगा, then 3 3 9 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा. तो कैलकुलेट करके they have just multiplied here, क्योंकि वो लोग ने पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया
and then they have found out the answer to be 3/4. तो तुम लोग कैसे भी कैलकुलेट करो आंसर 3/4 आ जाना चाहिए. ओके तुम लोग को रिड्यूस करना है. अगर समझो 45/60 भी तुम लोग लिख सकते हो, बट हमेशा ट्राई टू रिड्यूस इट टू द सिंपलेस्ट फॉर्म. So 45/60 भी करेक्ट आंसर है, बट यू नो 15 3s is 45 and 15 4s is 60, राइट. सो उसको रिड्यूस कर दिया वो लोग ने. सो ये हो गया तुम लोग का कैलकुलेशंस भी. एंड द फाइनल स्टेप इज फाइनल आंसर. तो फाइनल आंसर में अभी यहाँ पे ये लोग ने बोल्ड में लिखा है, ओके थोड़ा डार्क में लिखा है. तुम लोग डार्क में नहीं लिख सकते, राइट. तुम लोग को पेंसिल से बॉक्स करना पड़ेगा फाइनल आंसर. ओके सो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स इज 3:4. अगेन 3:4 कैसे लिखा है देखो वो लोग ने, 3 फिर 2 डॉट्स फिर 4, वैसे रेशियो लिखते हैं. ये हम लोग ने रेशियो प्रपोर्शन में सीखा था इन ग्रेड 9. So this is how you write the final answer. Okay, so this is the sum number 1. फाइनल आंसर को बॉक्स कर देना पेंसिल से. एंड इफ यू ऑल्सो नोटिस्ड यहाँ पे बीच में एक लाइन बना दी है. व्हाई? बिकॉज दे नो, राइट, सिमिलरिटी एक चैप्टर है ज्योमेट्री का, उसमें हमेशा लेफ्ट साइड में मेन तुम्हारे स्टेप्स और राइट साइड में रीजंस आएंगे. उन स्टेप्स के रीजंस, हर स्टेप का रीजन लिखना पड़ता है ना ज्योमेट्री में. सो दैट्स व्हाई व्हाट दे डू इज पहले ही पेपर को हाफ में डिवाइड कर लेते हैं. तो उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेफ्ट साइड में और सारे रीजंस राइट साइड में ब्रैकेट्स में लिखते हैं. सो यू ऑल्सो डू द सेम. बुक को बीच में से एक डिवाइड करके राइट साइड में सिर्फ रीजन लिखो, उससे तुम्हारा पेपर बहुत नीट दिखेगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. सो इन द एडजॉइनिंग फिगर BC is perpendicular to AB. तो BC कहाँ पे? यहाँ पे. BC is perpendicular to AB. AB कहाँ पे? यहाँ पे. नेक्स्ट AD is perpendicular to AB. तो AD is here and it is perpendicular to AB, यानी यहाँ पे. सो ये दो ट्राइंगल्स है, दोनों के बेस सेम है. ओके सो अभी तुम लोगों को समझ में आ रहा है बेस सेम है यानी हमारा कंडीशन नंबर 2 लगने वाला है, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, दोनों के हाइट अलग होने वाले. तो फर्स्ट ट्राइंगल जो है CBA उसका बेस है BA और हाइट है CB. एंड सेकेंड जो ट्राइंगल है BAD उसका बेस है AB एंड हाइट इज AD. ओके सो वो लोग ने क्या फाइंड आउट करने बोला है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB. ये हमें फाइंड आउट करने बोला है. सो अगेन द स्टेप्स आर सेम. ये बहुत छोटा सम है, इट्स 1 मार्क क्वेश्चन. सो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए दीज आर द स्टेप्स. अजम्पशंस और गिवन लिखने ही पड़ते हैं, उसके मार्क्स नहीं होते फिर भी. then the formula you substitute with the reason, फिर substitute कर दो उस formula में values, calculate कर दो और final answer लिख दो. okay so the assumption क्या है यहाँ पे? assumption है it's not assumption, it's given. तुम लोग को दिख रहा है वो डायग्राम में वो दिख रहा है कि दोनों का बेस सेम है. सो ट्राइंगल ABC which is this triangle ABC, so ये ट्राइंगल ऊपर वाला, एंड ट्राइंगल ADB नीचे वाला ट्राइंगल हैव सेम बेस AB. दोनों का सेम बेस है AB. सो एक एक्चुअली गिवन था कि वो डायग्राम में दिख रहा है. सो गिवन लिख दिया. नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? एरिया होगा उन दोनों का, रेशियो ऑफ एरिया क्या होगा? रेशियो ऑफ देयर हाइट्स. BC क्या है? फर्स्ट ट्राइंगल का हाइट, ऊपर वाले ट्राइंगल का हाइट. AD क्या है? नीचे वाले ट्राइंगल का हाइट. तो दोनों के हाइट्स का रेशियो होगा. ये कहां से आया? Why is this? Because triangles have equal base. जब भी equal base होता है तब ratio of areas of triangle is equal to ratio of the respective heights. So यहाँ पे दोनों के heights का ratio ले लिया. Okay. Next substitute करके calculate कर दो. What is BC? BC is given as 4 and AD is given as 8. So 4/8. So answer क्या आएगा? 1/2 आएगा. So write the final answer. Ratio of area of triangle ABC upon ratio of area of triangle ADB is equal to 1/2. Again ये लोग ने डार्क में लिखा है. The way you write the final answer is उसको पेंसिल से बॉक्स कर देना. Okay, so that's your sum number 2. So that's it for this learning session, and we will continue with the same practice set. We'll solve the remaining sums in the next video. Okay, so that's it for this learning session, and see you all guys in the next video. Peace.